अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बामुश्किल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। क्विक एंड इजी डिज़र्ट है ये। इसे आप डिनर्स पे बना सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं और अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं तो ये आइडियल डिज़र्ट है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे स्ट्रॉबेरीज़। तो मैंने लिए हैं इधर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ जो 8 से 10 अदद हैं। आप लोग चाहें तो कैन स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी रखी हुई तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ऐड कर दी हैं और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं इधर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी खट्टी थी इस वजह से ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 टेबलस्पून पानी ऐड करा था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। तो ये पेस्ट हमारे पास आ गया है स्ट्रॉबेरीज़ का। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बोल और उसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 3/4 कप के बराबर है, यानी कि 1 कप में से 1/4 कप को आपने माइनस कर देना है, फिर आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है। एक बोल के अंदर क्रीम ठंडी होनी चाहिए और इसको हम अच्छी तरीके से वेप्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको वेप्ट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये अच्छे से वेप्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी का जो हमने सिरप बनाया था, आधा ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने तकरीबन। और इसके अंदर आपने ये ऐड कर देना, अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि क्रीम में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब मैंने ब्लेड्स हटा दिए हैं, स्पैचुला की मदद से इसको मैंने समेट दिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाता है। आप ये ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है टोटली, आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं। आप कोई भी फूड कलर आपके पास मौजूद हो आप लोग ले सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ इस कंपनी का, तो ये मेरे पास था तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, क्रीम हमारी रेडी हो गई है मज़ेदार सी। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने डिज़र्ट की सैम्पलिंग पे। उसके लिए हमें चाहिए होगा टी केक। ये मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ, चाहे तो आप लोग रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं क्विक डिज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ, इस वजह से। इधर मैंने एक डिश ले ली है और ये केक हम सबसे पहले एक डिश के अंदर लगा देंगे। कोई भी साइज़ की आप लोग ले सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के लिए मुश्किल से ये 6 इंच के बराबर की होगी। और इसको तोड़ के बस पहला जो बेस है आपने केक का है इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। अच्छा, ये केक बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, हर बेकरी पे मौजूद होते हैं, इजीली आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद हम दूध से इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको सोक करने के बाद जो हमने क्रीम बनाई थी उसकी एक लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रीम पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस एक आपने थिक सी लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। इसको लेवल कर दूंगी मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से। उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी सिरप हमने बनाया था ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एक लेयर इसकी लगा देंगे, इसको भी हमने फैला देना है नाइफ़ की मदद से अच्छे से। इसको फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से केक की लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से केक की लेयर लगाने के बाद इसको हमने दोबारा से सोक करना है दूध के साथ। अच्छे से सोक कर दें, इससे केक बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और मॉइस्ट हो जाता है। दोबारा से हमने स्ट्रॉबेरी की लेयर लगा देनी है, केक के ऊपर लगा देंगे और इसको फैला देंगे अच्छे से। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत क्विक सा डिज़र्ट है ये। लास्ट लेयर हमें लगानी है क्रीम की, तो इस सिरप के ऊपर हमने क्रीम लगा देनी है, एक लेयर लगा देंगे क्रीम की। ये देखिए इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से, आपने इसको फैला देना है।
ये देखिए, उसको लेवल कर देंगे, बिल्कुल स्मूथ कर देना है आपने। ऊपर की जो टॉप की लेयर है इसको हमने स्मूथ कर देना है इस तरह से। और जो डिश मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई है इसको मैं साफ़ कर लूँगी टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से। अब एक मैंने पाइपिंग बैग ले लिया था, उसके अंदर जो बची हुई क्रीम थी वो ऐड कर दी थी। नोज़ल ले लिया है, सिंपल सा स्टार नोज़ल लिया है। उसके साथ में इस तरह से ये ड्रॉप्स लगा दूंगी चारों तरफ। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर मैंने चेरी रख दी है टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है और क्विक सा डिज़र्ट है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। फ्रिज में रखिएगा, इसे ठंडा कीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो इसका मैं पीस कट करके आपको दिखाती हूँ। आपको देखने से ही मज़ेदार लग रहा होगा क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है, और आप घर में अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए, एक पीस मैंने कट कर लिया है इस डिज़र्ट का, और बहुत आसानी से निकल आता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा और इसके टेक्सचर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं है इस डिज़र्ट को बनाना, मुश्किल से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। आधे घंटे के लिए आपको ठंडा करना होता है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा डिज़र्ट पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।